नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, पहला दिन हम लोगों ने टैली में एंट्री करना सीख लिया था, सेल और परचेज का। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कंपनी कैसे डील करते हैं और उसके अंदर कुछ लेजर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए, तो एक बार हम जो पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किए और उसका कैसा आपको व्यू मिलता है वो एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, कल हमने एक सेल और एक परचेज का एंट्री पोस्ट किया था और उसको देखना है आपको कि कैसे उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो एक बार हम यहाँ से देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। देखिए, हमने नया बिजनेस शुरू किया था और हमने परचेज किया हुआ था, है ना। इसको शिफ्ट इंटर के साथ आप दबाओगे, शिफ्ट और इंटर के साथ, तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आपको सेल भी हमने किया हुआ था, है ना। अगर आपको स्टॉक भी देखना है कि कौन कौन सा स्टॉक कितने कितने दाम का बचा हुआ है, तो अपने पास ये डिटेल है। तो कल हमने जो परचेज किया था उसमें से कुछ हमने सेल किए थे और कुछ हमने आपस में रखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो उसके ऊपर आपके पास नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है। आप यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस स्क्रीन मेनू पे F12 बटन को दबाना है। F12 बटन को जैसे ही आप दबाओगे एक स्क्रीन खुलेगा और आपको बोलेगा, आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वर्टिकल का। इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे थर्ड नंबर, लिखा हुआ है शो विथ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट वाले ऑप्शन को नो हो रखा है, यहाँ पे हम इसको कर देंगे यस। ठीक है, चलिए यस जैसे ही दबाओगे आप, आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों शो करना शुरू हो। अब देखेंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों सेम दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी तक हमने कोई खर्चे डाले नहीं है। ठीक है, चलिए आप एक बार और F12 बटन को प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर में परसेंटेज का कॉलम दिया हुआ है। मतलब आपको अगर ये जानकारी रखना है कि मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना चल रहा है, उसको भी यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास अभी ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो है आपका 4.18। क्लियर है। चलिए, एक और डिस्प्ले हम आपको दिखा देते हैं कि आपका स्टॉक कैसे होगा, क्योंकि अपना उद्देश्य ही है कि आप अपने स्टॉक को कैसे बेहतरीन ढंग से मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए आप एस्केप बटन को दबा के आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और नीचे एरो की से डाउन करके आप सेलेक्ट करोगे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पे एंटर बटन को प्रेस करेंगे हम। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम स्टॉक बटन पे कुछ एरर आ रहा है टैली का। चलिए, यहाँ से अगर नहीं भी देख पाते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी जाके देख सकते हैं। हम क्लोजिंग स्टॉक पे आप करोगे, यहाँ से भी नहीं दिखा रहा है, तो कुछ टेक्निकल एरर है। ये एजुकेशनल मोड में टैली काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा एरर अभी आपका शो हो रहा है। चलिए, इसको हम देख सकते हैं ऐसे। चलिए, दोबारा से हम फिर से उसको रीस्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एरर मोड में आ गया था आपका टैली। दोबारा से हम करके आज जो कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह डालने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। चलिए, अगर ऐसा है तो देखते हैं कैसे हमारा सिचुएशन होगा। ठीक है, चलिए हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। अभी तक हमने सेल और परचेज किया हुआ है। चलिए जी, अब मान लेते हैं सेल परचेज जब करेंगे तो कुछ खर्चे भी होंगे व्यापार में, है ना। अब खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? कुछ खर्चे डायरेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए, मान लेते हैं हमने भाड़ा पे किया। तो भाड़ा पे करोगे तो पेमेंट करने के लिए हमारे पास पेमेंट वाउचर अवेलेबल है। F5 बटन्स को प्रेस करके भी हम पेमेंट पे आ सकते हैं। मान लेते हैं हमने 1 अप्रैल 2020 को कुछ सामान खरीदा है, उस पर भाड़ा पे हुआ और छोटा सा भाड़ा है तो मैंने कैश में पे किया। तो हम सी पे प्रेस करेंगे बटन, तो कैश का लेजर आ जाएगा एक साइड में, वहां से कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। अब भाड़े का
हमारे पास लेजर बना नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेजर जैसे ही हमको क्रिएट करना है तो हम बटन करेंगे कीबोर्ड पे प्रेस ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे फिर से हमारे सामने आ जाएगा। तो हम लिखते हैं भाड़े का एक लेजर बनाते हैं, FREIGHT, फ्रेट और इनवार्ड मतलब सामान मंगाने का भाड़ा, फ्रेट इन वार्ड इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और इसको रखते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। इस पे हम जीएसटी को कर देते हैं अभी फिलहाल नॉट अप्लीकेबल। चलिए मान लेते हैं हमने भाड़ा पे किया, वो भाड़ा है 4500। क्लियर। चलिए हमने भाड़ा पे कर दिया, ठीक है। चलिए अब भाड़ा जो पे किया हमारा ये कहाँ पे जाएगा उसको हम देखते हैं। फिर से हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देखिए यहाँ पे आपका भाड़ा जो है वो पे हो गया यहाँ पे, है ना। सेल आपने कर लिया था, स्टॉक हो गया। अब ये खर्चे में ये भाड़ा डायरेक्ट में आ गया। फिर से हम आप F बटन प्लेस करके आप परसेंटेज और ग्रॉस प्रॉफिट को आप शो कर सकते हो। अब देखिए अब नुकसान जो हो चुका है ना। चलिए तो हमारे पास ये सीन आपका बन के आ गया। क्लियर है। चलिए अब कुछ खर्चे हम डाल लेते हैं जो कि रोजमर्रा के खर्चे हैं। मान लेते हैं फिर से खर्चे के लिए आना है तो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट करते हैं कैश में, ठीक है। चलिए अब कुछ खर्चे बनाते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो ऑल्ट सी बटन दबाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बनाएंगे और इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जीएसटी कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, है ना। मान लेते हैं 500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। कुछ और भी खर्चे दे देते हैं कैश में। मान लेते हैं स्टाफ का सैलरी है तो ऑल्ट प्लस सी बटन, स्टाफ SALARY, स्टाफ सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। मान लेते हैं सैलरी दिया हमने 5000 रुपया, चलिए दे दिया हमने, ठीक है। तो दो खर्चे को मैंने आपको डेमो दिखा दिया। आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेटवे ऑफ टैली पे आके आप देख सकते हैं जो भी आपने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने शुरू हो गए। देख रहे हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी। तो कुछ इस तरह का आप व्यू कर सकते हो, अपने रिपोर्ट्स का व्यू कर सकते हो, सेल और परचेज का आप एंट्री कर सकते हो। क्लियर है। चलिए तो आज हम लोगों ने देखा सेल के अलावा, सेल हमने डे 1 के वीडियो में देखा था। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि एक्सपेंसेस कैसे डालते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जिस पे आपने जीएसटी दे के सामान को खरीदा है, तो उसकी भी एक एंट्री हम करके देख लेते हैं। उसका कैसे करेंगे, मान लेते हैं आपने किसी से सामान खरीदा है, जीएसटी उसका होल्डर है। अब ये मान लो कि मान लेते हैं आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान ही खरीदा है। मान लेते हैं आपका प्रिंटर है और प्रिंटर के लिए आपने पेपर खरीदा, ठीक है। और पेपर जो है किसी स्टेशनरी शॉप से खरीदा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आप बटन एक दबाएंगे, या तो F7 से भी आप कर सकते हैं या आप F9 बटन दबा के भी आप कर सकते हैं। बट इस केस में हमारा स्टॉक नहीं मेंटेन होगा, हमारा एक्सपेंडिचर मेंटेन होगा। मान लेते हैं हमने किसी स्टेशनरी शॉप से एक 500 रुपये का सेंचुरी का पेपर आपने परचेज किया, क्योंकि ज़रूरत तो है। तो मान लेते उस पर बिल उसका मेंशन था, जो भी था स्टेशनरी शॉप का 251 नंबर बिल था, 1 तारीख को था, है ना। अब जिससे आपने खरीदा है उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो पार्टी नेम में ऑल्ट सी आप कराओगे, जो भी स्टेशनरी शॉप का है। तो हम लिख लेते हैं, नाम नहीं मालूम है हमको, तो स्टेशनरी STATIONARY स्टेशनरी शॉप, ठीक है। स्टेशनरी शॉप का जो भी नाम होगा, मान लेते हैं कि आपका रोशन होगा, RAUSHAN, रोशन, स्टेशनरी शॉप रोशन जी। उनसे हमने खरीदा है, तो उनसे आपने खरीदा है तो उनको पैसे देने हैं। तो जैसे ही किसी को पैसे देने होते हैं उसका लेजर हम सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ठीक है।
बिल वाइज आप कर सकते हो मेंटेन। इनका एड्रेस मान लीजिए, इनका एड्रेस आप मान लीजिए मेन रोड मोतिहारी, इनका एड्रेस हो गया। पिन कोड इनका डाल दीजिए, इनका जीएसटी नंबर डाल दीजिए, जो भी इनका जीएसटी बिल पे होगा ABCDE 1 2 3 4, है ना, G1Z2 कुछ भी हो, जो भी उनका जीएसटी नंबर हो आप यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। अब परचेज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करोगे आप, या कर भी सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आइटम नहीं करना है हमको, आइटम वाले बटन से एक बार और इंटर प्रेस करना है तो आइटम का लिस्ट बंद हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमने खरीदा स्टेशनरी, तो अब यहाँ पे लेजर, जैसे ही यहाँ पे आप हो तो यहाँ पे आइटम चल रहा है, जैसे ही आइटम वाले पे एक बार इंटर बटन को दबाओगे तो आइटम से निकल के हम लेजर पे पहुंच जाएंगे, और लेजर पे हमारे पास अभी पहली बार है तो स्टेशनरी का हमारे को लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे Alt+C बटन दबाते हैं और बनाते हैं लेजर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, STATIONARY स्टेशनरी। मान लेते हैं इस पे जीएसटी का रेट 5% है, तो हम रेफरेंस के लिए कि हमारा ये जो एक्सपेंडिचर है वो जीएसटी वाला है, उसके लिए हम 5% हम लिख के रखेंगे, रहेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, है ना। तो अभी तक आपने सैलरी का लेजर और फ्रेट का लेजर बनाया, उसमें जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल किया था। ध्यान से अगर देखेंगे आप वीडियो को रिवाइंड करके तो नॉट अप्लीकेबल किया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे हमको अप्लीकेबल करना पड़ेगा, तभी इस पे आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो सेट अल्टर बोल रहा है, यस कर देंगे हम, है ना। यहाँ पे जो भी उसका HSN कोड है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, परचेज आप टैक्सेबल में लेके जाइए क्योंकि आपने उस पर टैक्स दे के लाया है, और 5% जीएसटी है तो 5% आप यहाँ पे डाल दोगे, है ना। इसको गुड्स में सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए जी, मान लेते हैं हमारे पास, आपके पास निकल के आ गया, आपके पास अमाउंट निकल के आ गया, आपने 500 का खरीदा है, ठीक है। तो उस पर जीएसटी लगाया होगा, तो CGST आप सेलेक्ट करेंगे और SGST आप सेलेक्ट करेंगे, क्लियर। तो आपके खर्चे हो गए 500, और उस पर जो आपने जीएसटी परचेज करके लाया है, जो आप सेल करोगे उससे मेकअप हो जाएगा। तो 525 रुपया का बिल आपने कस्टमर को, सॉरी अपने सप्लायर को दे दिया। तो ऐसे आप जीएसटी वाली खर्चे को भी आप शो कर सकते हो। आइए इसका इम्पैक्ट भी देख लेते हैं हम। एस्केप बटन को दबाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से आ जाएंगे, आप देखेंगे। और यहाँ पे आपको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट के साथ आप F1 बटन को दबाएंगे, ध्यान से, ऑल्ट के साथ F1 बटन को, ऑल्ट के साथ क्या करेंगे आप, F1 बटन को आप प्रेस करोगे, क्लियर है। चलिए अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो हम आपको ऐसा कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसा एक सुविधा कोशिश करते हैं ढूंढने का कि हमारे पास ये जो है राइटिंग में भी आ जाए। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो से इसको भी हम दूर कर देंगे। चलिए तो हमारे पास अभी हम आपको वर्बली बोल के दिखा देते हैं। आप प्रेस करेंगे Alt+F1, ऑल्ट को दबाए रखिएगा और F1 बटन को आप प्रेस कर दीजिएगा, तो ये पूरा डिटेल में ओपन हो जाएगा। अब देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी आपका आ गया कितना, 500 का, ठीक है। इस पे जो जीएसटी आपने जो दिया हुआ है वो आपको जीएसटी के लेजर में चला गया। चलिए उसको भी देखते हैं। टैली ने जीएसटी का शॉर्टकट बनाया हुआ है DOG, डॉग, है ना। आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और डॉग प्रेस करेंगे, आपको जीएसटी का डिटेल खुल जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके प्रेस करते हैं। पहला प्रेस होगा आपका D, दूसरा प्रेस होगा O, और तीसरा प्रेस होगा G। आपके पास जीएसटी का रिपोर्ट खुल के आ गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 3B को देखते हैं। तो एरो की से आएंगे GSTR 3B, ये कैसा दिखेगा आपको, अभी भी इसमें एरर आ रहा है। चलिए इसको दूर करने के बाद ही हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, अगर वाकई आपको पसंद आया होगा तो ऐसे ही कुछ वीडियो लेके फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।